सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थीं उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था। और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर जगह एकता दिवस के रूप में आज ये दौड़ हो रही है और निश्चित रूप से जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन महापुरुषों का जन्म दिवस हमको ये याद दिलाता है, स्मरण कराता है कि हमको अपने जीवन में समाज के लिए और देश के लिए सबसे पहले जो हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए, समर्पण भाव के साथ, ईमानदारी से, पारदर्शिता से। तो निश्चित रूप से देश हमेशा उनको याद करता है, स्मरण करता है, इसीलिए हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रीय खेल की भी हमारी तैयारी है, बड़ा इवेंट उत्तराखंड के लिए है, किस तरह से आप देख रहे हैं? राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत बड़ा एक अवसर है और हम मेजबान हैं। हमको जहां तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम लोगों के आने जाने से लेकर खेल गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए हमारे खेल मैदान इत्यादि उस पर लगातार हमारी बैठकें भी चल रही हैं। पहले से हमने ये किया हुआ है और ये हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा प्रेरणादायक अवसर है कि पूरे देश के लोग हमारे यहाँ आएंगे और वो अपने खेलों का प्रदर्शन यहाँ करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम लोग इसको बहुत अच्छे मेजबान के रूप में और जितने भी राष्ट्रीय खेल अभी तक आयोजित हुए हैं उन खेलों से हम अनुभव लेते हुए वहाँ किस प्रकार से आयोजन हुए हैं उन आयोजनों से एक अच्छा और अच्छा आयोजन हम यहाँ पर आयोजित करें। केदारनाथ में कल सर आप नामांकन के लिए गए थे और कल पूरा वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी थी, आपने बहुत सारी बातें भी रखी। केदारनाथ ने आशीर्वाद महिलाओं को दिया है, अगर रिकॉर्ड देखें तो महिलाएं वहाँ से ज्यादा प्रतिनिधित्व करती रही है, एक बार केवल पुरुष रहे। कैसे आप देखते हैं इन सभी को? देखिए, मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर उसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान है और केदारनाथ क्षेत्र में चूँकि मातृशक्ति के उत्थान के लिए, हमारे नौजवानों के नवाचार के लिए, वहाँ के केदार घाटी और केदार क्षेत्र के ब्रांड के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं। और वहाँ पर चूँकि चुनाव ऐसे समय में हो रहा है, वहाँ की जो विधायक थी स्वर्गीय शैला रानी जी, उनका देहांत हो गया आकस्मिक रूप से और उसके बाद वो सीट पर चुनाव की स्थिति आई है। और अभी जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी, उन्होंने भी 2 बार पहले उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। निश्चित रूप से उनके वहाँ से विधायक बनने के बाद जो काम शैला रानी जी ने शुरू किए थे उन कामों को और गति मिलेगी और नवाचार होगा। सरकार का भी पूरा ध्यान है, हमारे प्रधानमंत्री जी का वो सबसे प्रिय क्षेत्र है क्योंकि उन्होंने स्वयं वहाँ पर आकर 2014 की आपदा के बाद रात्रि को ध्यान गुफा में उनका प्रवास हुआ था, रात्रि प्रवास हुआ था, उन्होंने ध्यान लगाया था और उसके बाद उस क्षेत्र की आने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ी थी। जहाँ पहले 2 लाख 3 लाख लोग वहाँ पहुँचते थे, आज 20 लाख 21 लाख लोग पहुँच रहे हैं। तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी चूँकि कोई ये सामान्य चुनाव नहीं है, उपचुनाव है और उस क्षेत्र को विकास की जो गति मिल रही है, आज एक भव्य केदार बन रहा है, दिव्य केदार बन रहा है। आपदा के बाद जिस तेजी से वहाँ पर काम हुआ है, पिछले समय में हमने लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं के वहाँ पर शासनादेश हुए हैं, केवल घोषणाएं नहीं हुई हैं। तो लोग इसको समझ रहे हैं और बड़े अंतर से केदारनाथ सीट को आशा नौटियाल को वहाँ का विधायक बनाकर विकास की गति को तेज करेंगे। उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद को लेकर लगातार बवाल हो रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उस पर कानून अपना काम करेगा। जो भी जिस प्रकार की भी व्यवस्था है वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, वो सब हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल, त्योहारी सीजन है, आपने बैठक भी की थी, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा कारण होता है, दिल्ली का प्रदूषण भी बढ़ रहा है, उत्तराखंड को भी चिंता है, तमाम चीज़ों पर क्या कुछ फोकस है? देखिए, त्योहार सीजन पर हमने इसके लिए एक बड़ी बैठक राज्य की करी है जिसमें सभी जिलों को, सभी प्रशासनिक अमलों को, अधिकारियों को, सबको निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और लोगों को आवागमन में आसानी होनी चाहिए, सुरक्षित उनकी यात्रा हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ में जो बाज़ार में बहुत प्रकार के
आज मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, लोग खाने को दूषित कर रहे हैं, थूक कर, और इस प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं। तो ये हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त रहेगा, पूरी तरह से जो है मुस्तैद रहेगा, और हमारे जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर भी और पटाखे इत्यादि जहां छोड़े जाते हैं उन स्थानों पर भी ठीक प्रकार से सुरक्षित व्यवस्था हो, जिससे कि त्यौहार लोग अच्छे से मनाएं। सबको दीपावली की